हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे और ध्यान दीजिएगा जो यह एक्सरसाइज 5.3 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाला एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट था ही और ये चैप्टर भी जो है एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझने से पहले आपको दो तीन जो फार्मूला है उसको समझना जरूरी है। और ये एक्सरसाइज 5.3 में जो फार्मूला है तो उस फार्मूला को हम बताएं उससे पहले आपको मैंने एक्सरसाइज 5.2 में एक फार्मूला बताया था टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों का संख्या -1 और डी का मतलब हो गया उसका सार्व अंतर। जो पद है उसके सार्व अंतर या फिर पदांतर भी उसको कहते हैं। और टी एन को हम ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज 5.3 में जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ना है हमको पदों का योग। यहाँ हम निकालते थे अंतिम पद या फिर ए एन और डी निकालते थे और कोई तीन वैल्यू पता रहता था तो। लेकिन अब जो एक्सरसाइज 5.3 हमको पढ़ना है इसमें हमको पदों का योग प्राप्त करना है और पदों का योग का फॉर्मूला जिसको डिनोट करते हैं हम एस एन से। पदों का योग का मतलब हो गया एस एन और इसके लिए जो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला को आप जरूर नोट कर लें। इस फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि वह बनेगा या फिर डायरेक्टली रूप से या फिर इनडायरेक्टली रूप से। एस एन का फॉर्मूला हो गया n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग लाए तो हम इसको लिख सकते हैं 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए और ए मिलके हो गया 2a, फिर n माइनस वन इंटू डी ऐसे ही रहने दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, a को हम लिख दिए a और a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो यहाँ तक फॉर्मूला था इसको हम लिख सकते हैं टी एन या फिर ए एन भी लिख सकते हैं। तो ये जो है कि एक और फार्मूला मिल गया। इसको हम n/2 और ये हो गया a और ए एन जो होता है अंतिम पद होता है तो इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं तो a प्लस एल। ये एस एन का एक और फार्मूला हमको प्राप्त हो गया। तो एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी या फिर एस एन का फार्मूला ये भी होता है। अब दोनों का जो यूज करते हैं अगर हमको डी पता है तो इसका यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमको डी नहीं पता है, अगर अंतिम पद पता है तो डायरेक्टली रूप से हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम एस एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे या फिर जिसका ये वैल्यू प्राप्त करना हो। और एक जो फार्मूला है जो अभी तक हम पढ़ते थे कि टी एन का ये फार्मूला होता है। टी एन के लिए टी एन यानी कि अंतिम पद अगर निकालना है ना, अगर योगफल हमको पता है तो टी एन निकालने के लिए ना हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं एस एन माइनस n माइनस वन कर देते हैं। अगर हमको टी एन निकालना है तो जो टोटल पदों का योग होता है और उसके जस्ट पहले वाला जो पद होता है n और यहाँ हो गया n माइनस वन। ये फॉर्मूला जो है कि इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे, जब इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको थोड़ा अभी समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन जब हम इस पर क्वेश्चन बताएंगे तो जरूर आपको यह जो है कि फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। उस वक्त जो इससे रिलेटेड जो डाउट होंगे ना वह आपके उस वक्त क्लियर हो जाएंगे। बस आपको अभी तीन फार्मूला नोट कर लेना है, 1 2 और ये 3। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। जो यह एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें आपको इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। और ध्यान दीजिएगा इसमें कह रहा है कि योग ज्ञात करना है इसका। ये जो समांतर श्रेणी दिया है इसका योग ज्ञात करना है। अब योग के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे पहले लिख देते हैं उसको, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमको ये सब पता रहेगा तब ना हम योग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि हमको कौन कौन सा चीज़ पता है। सबसे तो पहले वाला जो पद होता है वह होता है a बराबर हो गया 2, ए का वैल्यू हो गया 2। डी निकालना होगा तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, 7 माइनस 2 यानी कि हो गया वैल्यू 5। और कह रहा है कि 2 7 12 ऐसे बढ़ते बढ़ते ना 10 पदों तक जा रहा है जी।
टोटल कहाँ तक जा रहा है, 10 पद बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 करते हुए 10 पद तक बढ़ रहा है। इसका मतलब कि n का वैल्यू हो गया 10। आपको योग वाला में थोड़ा भी परेशानी चाहे दिक्कत ये नहीं होना चाहिए कि tn दिया है कि n दिया है, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप जरूर क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझे कि n है कि tn है। a और d तो आसानी से निकल जाता है, सिर्फ परेशानी होगा इस एक्सरसाइज में तो आपको n और tn को लेके। तो आप जरूर उसको ध्यान से समझे और मैं भी आपको पूरा समझाने का जरूर कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ मालूम चल गया। अब लिखते हैं जो योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 तो n के जगह पर 10/2 2 और a के जगह पर रख देंगे 2 प्लस n के जगह पर n का वैल्यू हमको पता है 10-1 और d के जगह पर रख देंगे 5। तो ये 2 से कट गया 10 5 बार में और फिर ये 2 दूना 4 अब प्लस 10 में से एक गया तो 9 और 9 गुने कितना कर देंगे 5। आप डायरेक्ट भी 45 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 और 9 बचे 45। पहले हम गुना करते हैं, भूल के भी 9 और 4 13 मत जोड़ दीजिएगा, तब मल्टीप्लाई कीजिएगा, गलत हो जाएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बचे 45 और प्लस में 4 है तो ये हो जाएगा 45 और 4 49 और 49 में जब 5 से गुना करें 9 बचे 45 5 में 4 5 के 20 से 4 24 245। यही हमारा आंसर फर्स्ट का हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह एक्सरसाइज तभी आपको समझ में आएगा ना जब आप 5.2 जो है एक्सरसाइज उसको बढ़िया से समझे होंगे, फिर उसका बनाए होंगे, कॉपी में नोट किए होंगे, तभी आपको ये 5.3 जो है कि समझ में आ सकता है। जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 12 पदों तक निकालना है तो a का वैल्यू जो है कि वह हो जाएगा -37 और जो d का वैल्यू हम निकालेंगे तो यह a2 -a1 यानी कि -33 और फिर माइनस करना है हमको कितना -37। देखिए कितना माइनस लगा, ये माइनस जो है कि a2 के लिए लिख दिए, फॉर्मूला होता है a2 -a1 तो a2 माइनस और a1 की जगह पर कितना -37। यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। अब ये -33 और माइनस प्लस 37 कर दिए और इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा प्लस में 4 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 12 पदों तक निकालना है तो n का वैल्यू हो गया 12। अब हम a d और n की वैल्यू से Sn निकालेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 n का मतलब 12 है और 2 और a के जगह पे हम लिख देंगे -37 और n के जगह पर फिर 12 रख देंगे -1 और d का वैल्यू कितना है 4। ये 2 से कट जाएगा 12 6 बार में और ये गुना में है तो इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2 7 14 के 4 हाथ में 1 2 3 6 1 7 -74 प्लस इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 12 में से 1 गया तो 11 चौके 44 प्लस है, कहीं माइनस तो है नहीं कि माइनस यहाँ पे सिंबल लगेगा मल्टीप्लाई में। अब ये 6 और इसको ये -74 है और प्लस 44 है। ये सिंबल जो है कि माइनस का सिंबल जो है कि वह बड़ा है तो माइनस में ही आएगा। 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3 और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 180। यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में a का वैल्यू दे दिया है 0.6, d का वैल्यू निकालेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 1.1 और n का वैल्यू कितना दे दिया 100 पदों तक कह रहा है, n का वैल्यू हो गया 100। अब क्या करते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है आप लोग खुद से ट्राई करें इसको बनाने के लिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे ये d और n के जगह पर रख देंगे हम 100, 2 और a के जगह पर लिख देंगे 0.6 प्लस फिर n के जगह पर रख देंगे 100 -1 और d के जगह पे वैल्यू है 1.1। जितना वैल्यू है ना सब रखते गए, n के जगह पर 2a प्लस n के जगह पे 100 -1 और d के जगह पे 1.1। अब ये कटा देंगे तो ये हो गया 50 बार में कट जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12 1.2। 100 में से 1 गया तो 99,
100 में से 1 गया तो 99, और 99 में जब हम 11 से गुना करेंगे 1.1 से तो ये हो जाएगा 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 100 108, और पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पे ये 50 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1.2 है और 108.9 है। ध्यान देखिएगा 108.9 और फिर 1.2, पॉइंट के सामने ही पॉइंट रहता है ऐड वाला में। ऐड करना है तो 9 10 11 के हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 10 1 11, ये हो गया 110.1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से कम 5, 5 0 0, 11 5 55, और फिर 1 के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 5505। यही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15 1/12, शायद किसी बुक में यहाँ पर 10 की जगह पे कुछ अलग नंबर रख दिया है, आप उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ 10 होगा। अब यहाँ से हम a का वैल्यू लिखते हैं तो 1/15, d का वैल्यू लिखते हैं तो 1/12 माइनस 1/15, और इसका जब हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 12 25 60, और फिर यहाँ पे 15 चौका 60, 4 एकम 4 हो गया, 1/60 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/d का वैल्यू आ जाएगा 1/60, और 11 पद तक यानी कि n का वैल्यू हो गया 11। अब निकालते हैं हम यहाँ Sn, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2, तो n के जगह पर हम रख देंगे 11/2, 2 और a के जगह पर रख देंगे 1/15, प्लस फिर n के जगह पर रख देंगे 11 माइनस 1, और d के जगह पर रख देंगे 1/60। 11/2, ये 2 एकम 2/15 हो जाएगा, और 11 में से 1 गया तो 10 गुने 1/60। जब ये हम 10 को और 60 को काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो ये 2/15 प्लस 1/6, तो ये जो है कि 11/2 2/15 प्लस और 1/6 हो गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11/2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 15 से भाग करेंगे 30 में तो 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, प्लस 6 को भाग करेंगे 30 से तो 3, 6 5 30 5, और फिर 5 से कम 5, तो ये 11/2 और 5 4 9/30, और यहाँ पर हम इसको कटा सकते हैं, 3 3 का 9 और 3 10 में 30, 11 3 33/10। यही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यह जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ दे दिया है वैल्यू, और कह रहा है कि इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए मैंने आपको 2 फार्मूला बताया है, और वह दोनों फार्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब हमको n का वैल्यू पता हो। यहाँ हमको n का वैल्यू पता नहीं है, 7 से शुरू हुआ है और लास्ट 84 तक गया है। n का तो वैल्यू पहले फाइंड करेंगे ही हम, तो ये लिखते हैं a बराबर 7, b बराबर ये a2 माइनस a1, 10 दूना 20 21/2 माइनस 7। इसका जब हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ 21 और ये हो जाएगा 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा वैल्यू 7/2, और जो लास्ट वाला टर्म दिया है वह an हो गया 84। अब क्या करते हैं कि an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो an के जगह पर मैंने अभी फॉर्मूला निकाला, वैल्यू निकाला 84 यहाँ पर दिया था, और a के जगह पर 7, n का वैल्यू नहीं मालूम है, d का जो वैल्यू मालूम है 7/2। यहाँ पर पहले वाले एक्सरसाइज का भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इस एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा। तो 84 माइनस 7, और ये हो जाएगा n-1, और यहाँ हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 14 में 7 का तो 7 77, और यहाँ जो 7/2 है यह मल्टीप्लाई में जो है वो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/7। जो नीचे वाला वैल्यू था वो ऊपर चला गया, और ऊपर वाला जो वैल्यू था वह नीचे आ गया, n-1, और 7 से कटा देंगे 77, 11 बार में 11 दूना 22, और -1 जो है कि वह +1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 22 और 1 23। अब जब n का वैल्यू निकल गया ना,
अब जो Sn का वैल्यू हम निकालेंगे ना, आपको दो फार्मूला बताए हैं, उस दोनों में से किसी पर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम जो सेकंड वाला फार्मूला था उसका अप्लाई करते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n के जगह पर वैल्यू निकालेंगे अभी 23/2, a के जगह पर 7 और l का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी कि 84। तो 23/2 और गुने 84 और 7 जो है कि वह 91 हो जाएगा। इसको तो हम कटा पाएंगे नहीं, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और फिर 91। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 9 3 27, 27 2 29 के 9 हाथ में 3 2 और 9 18 19 20 2093/2। और इसको हम फ्रैक्शन में होल में चेंज कर दें तो 2 दहा में 20 और 2 चौके 8 2 छके 12 और फिर यहाँ पर 1 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ a का वैल्यू दे दिया है 34, b का वैल्यू हम निकालेंगे तो 32 माइनस 34 यानी कि वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2 और ये जो लास्ट वाला टर्म दिया है an 10। अब इस an के हेल्प से हम n के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ an की जगह पर हम लिख रहे हैं 10, a की जगह पर रख रहे हैं 34, n की जगह पर वैल्यू पता नहीं है और d की जगह पर रख रहे हैं माइनस में 2। तो 10 और 34 जो है कि वो आएगा 10 की तरफ तो माइनस में हो गया 34, n-1 और ये माइनस में 2 ऐसे ही रख दिए। 34 में से 10 गया तो माइनस में 24 और माइनस 2 है डिवाइड में आएगा तो n-1 ये 12 बार में कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस तो कट गया। तो 12 और प्लस 1 यानी कि 13 हो गया किसका वैल्यू, n का वैल्यू। n का जो वैल्यू हुआ वह 13 हो गया। अब इसके हेल्प से हम Sn निकाल लेंगे। an/2 आसान वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस l, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, n की जगह पर रख देंगे 13/2 और a की जगह पर 34 है और l की जगह पर 10 है। तो 13/2 34 और 10 44 कटा देंगे तो 22 बार में कट गया और 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूना 26 27 28 286। अब लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ a का वैल्यू दे दिया है -5 और d के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो -8 और फिर माइनस करेंगे हम a1 यानी कि -5 को। तो ये -8 और माइनस प्लस में हो गया यानी कि वैल्यू आ जाएगा -3 और जो ये लास्ट टर्म an का दिया है वैल्यू -230। अब इस तीनों के हेल्प से हम n के वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं। a प्लस n-1 इंटू डी, a n के जगह पर रख दे रहे हैं -230 और फिर उसके बाद a के जगह पर रख देंगे -5, n के जगह पर हम वैल्यू n-1 और d का वैल्यू -3। ये -230 और -5 जो है कि वह +5 हो जाएगा n-1 और ये -3 को वैसे ही रहने देंगे। अब इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 225 और माइनस का सिंबल बड़ा था, अब बट्टा हो गया -3 n-1। माइनस से माइनस कट गया, जब 3 से कटाएंगे तो 3 7 21 और 3 बचे 15 और -1 जो है कि वो 75 के पास आ जाएगा तो n का वैल्यू हो जाएगा 75 और 1 76। तो n का वैल्यू आ गया 76। अब Sn का जो फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो Sn का वैल्यू निकालेंगे तो n के जगह पर रख दे रहे हैं 76/2 और a के जगह पर रख देंगे -5 और l के जगह पर रख देंगे -230। दोनों को ऐड करना है। यहाँ से 2 को 76 से कटा दें, 2 3 6 और 2 8 16 यानी कि हो जाएगा 38 और मल्टीप्लाई और इस दोनों को -235 ऐड करेंगे तो -235 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दें 235 में 38 को तो 8 5 40 0 में 4 8 3 24 4 28 8 9 16 17 18 फिर 3 5 15 5 में 1 3 9 10 में 1 3 2 6 1 7 0 8 5 4 1 13 3 में 1 8 1 9 7 1 8 हो जाएगा ये वैल्यू -8930। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।